हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपका अपना चैनल प्राइम इंजीनियरिंग बाबा में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग सेकेंड प्रोसेस चालू करेंगे, आइडियल गैस प्रोसेस, जिसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जिसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब भाई कंफ्यूजन होने का कोई सवाल नहीं है। पिछले कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम लोग पढ़ चुके हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोगों ने आइसोकोरिक प्रोसेस कहा था। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। तो प्रेशर का यूनिट हम जानते हैं, प्रेशर को हम लोग काय में मेजर करते हैं? बार में। तो वो याद रखने का कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को बैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस हम लोग कहते हैं। इस बार के ऊपर से हमें समझ में आना चाहिए कि वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। सो दोस्तों, इस प्रोसेस के नाम के ऊपर से ही पता चलेगा कि कौन कांस्टेंट है। हमें यहां पर दिया गया है कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू mRT। यूनिट मास के लिए निकाल रहे, R तो अपना वैसा ही कांस्टेंट है, प्रेशर भी अपना क्या है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें ये इंडिकेट करता है। नाउ ऑन करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, जिसका नाम है PVTS डायग्राम। PVTS डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लेक्चर नंबर 4 में कि किस प्रकार से हम लोग PVTS डायग्राम को बनाते हैं। सो PVTS डायग्राम बनाने के लिए अपने पास दो रूल है, दो फंडे हैं, वो फंडे का इस्तेमाल करेंगे। जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कांस्टेंट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कौन कांस्टेंट है भाई? प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज प्रोसेस 1 से 2, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। समझ में आया भाई? यस। नेक्स्ट जाएंगे, यहां पर स्ट्रेट लाइन है तो यहां पर क्या आएगा? अपना कर्व आएगा। और हम लोगों ने देखा है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कर्व हमारा हमेशा कहा जाता है नीचे से ऊपर। हमने इसको प्रूव भी किया था। थोड़ा सा स्टीफ कर देता हूं इसको मैं। 1 से 2, दैट इज प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया? PV एंड TS डायग्राम। सो अब हम लोग जाएंगे सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसका नाम है PVT रिलेशन। PVT रिलेशन। अब PVT रिलेशन किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं? दोनों भी टर्म को एक साइड में ला लो। जैसे यहां पर दोनों भी टर्म अगर एक साइड लाओ तो V/T इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इसको प्रोसेस 1 और 2 के लिए लिखना। किसके लिए? 1 और 2 के लिए लिखना है भाई। तो 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा? सॉरी, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2, या तो फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, और V1/V2 इक्वल टू T1/T2। तो दिस इज द PVT रिलेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे भाई नेक्स्ट चीज के तरफ, दैट इज थर्ड वन, नथिंग बट वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस के डिनोट करते हैं हम dW से, और dW के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, dW इज इक्वल टू P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV। P इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 dV। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P इंटू इंटीग्रल ऑफ dV, इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होता है भाई? V1 से 2। तो इसको लिखेंगे हम लोग P इंटू V2 माइनस V1, P इंटू V2 माइनस V1। अरे समझा क्या? समझा, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई।
dw इक्वल टू कैसा लिखेंगे इसको, P इंटू V2 माइनस P इंटू V1, P इंटू V2 माइनस P इंटू V1। तो ये 2 के साथ है, इसको P2 V2, ये 1 के साथ है इसलिए P1 V1, ठीक है। और इसको और अपन लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू P2 V2 के जगह क्या लिख सकता हूँ, MRT2, क्योंकि हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है भाई, MRT होता है। क्या होता है, PV इक्वल टू MRT होता है। तो P2 V2 की जगह MRT2 लिख सकता हूँ माइनस MRT1। कॉमन निकालेंगे, MR कॉमन निकला, T2 माइनस T1। तो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस की तरफ जाएंगे दोस्तों। फोर्थ पॉइंट हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को दोस्तों हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, du से। तो du इक्वल टू फॉर्मूला है अपने पास mCV T2 माइनस T1। ये हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ रहेगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चाहे कोई भी प्रोसेस हो भाई, कौन सी चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ये हमेशा mCV T2 माइनस T1 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट जिसका नाम है हीट ट्रांसफर, और इसी को हम लोग कहते हैं भाई हीट सप्लाइड हम लोग dq से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं भाई, dq से हीट ट्रांसफर। चलिए हीट ट्रांसफर dq, तो dq के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq इक्वल टू du की वैल्यू है अपने पास mCV T2 माइनस T1 प्लस dw का भी वैल्यू है भाई MR T2 माइनस T1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dq इज इक्वल टू m T2 माइनस T1, दोनों इसमें कॉमन है तो क्या लिखेंगे m T2 माइनस T1 कॉमन आया, इन ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से CV बचा, CV लिख दिया, प्लस का साइन है, फिर क्या बचा यहाँ पे R। बट हमें पता है, बट क्या पता है बे, बट पता है कि CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो CV प्लस R क्या होगा, CV प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा भाई, CP होगा। पुट द वैल्यू, तो हीट ट्रांसफर जो हो रही है हमें समझ में आ रहा है, और CV प्लस R के जगह क्या लिखा CP, और T2 माइनस T1 वैसे का वैसा। तो dq इज इक्वल टू mCP T2 माइनस T1। तो हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है। आया कि नहीं, आएगा। चलिए लास्ट टर्म पे जाएंगे जिसका नाम है सिक्स्थ टर्म, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी डिनोट करते हैं भाई इसको हम लोग dH से। तो dH के लिए फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट, दैट इज mCP T2 माइनस T1। तो ये है ओवरऑल फॉर्मूलेज फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर के न्यूमेरिकल, 2 से 3 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों यूं ही इन वीडियोस के साथ बने रहिए, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।